जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ वो सावर मंत्र काफ़ी चमत्कारी सावर मंत्र है, क्योंकि आज एक विशेष सावर मंत्र माता महाकाली का, जो कि बहुत ही गुप्त है, और महाकाली का ये गुप्त सावर मंत्र बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी भी है। तो आज इसी के विषय में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है कि उनको अनुभव नहीं होते, अनुभव या तो होते ही नहीं है बिल्कुल भी। कई कई बार उन्होंने साधना कर ली है, उनको अनुभव प्राप्त नहीं हुए, और होते भी हैं तो बहुत ही ऐसे अनुभव होते हैं, सूक्ष्म अनुभव होते हैं, जिनको कि वो समझ ही नहीं पाते। कारण क्या है कि उनके अंदर तपोबल की कमी। अब यहाँ पर जो मैं आपको सावर मंत्र में आपको बताऊंगा, अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं तो आपको अनुभव जरूर होंगे, अगर आप ये सावर मंत्र की साधना करोगे तो। क्योंकि ये एक रक्षा सावर मंत्र भी है, और जो आपका व्यापार या धन धान्य संबंधी जो भी आपकी परेशानियां हैं उसका भी साबर मंत्र है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें काफी कुछ इस साबर मंत्र के अंदर समाया हुआ है। एक तो रक्षात्मक भी है, दूसरा आपके जो घर के जो भंडार हैं, आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुदृढ़ होगी, और तीसरा, अगर अनुभव आपको नहीं होते हैं तो आपको अनुभव भी होंगे, ठीक है। तो ये साबर मंत्र आज आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो साबर मंत्र है ये सामान्य मंत्रों से बिल्कुल एकदम विशेष प्रकार का साबर मंत्र है। ये पद्धति तो वही है सिद्ध करने की, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अपने आप में बहुत लंबा विस्तार लिए हुए है। प्रभाव बहुत लंबा है, क्योंकि साधना तो आपने बहुत की होंगी, लेकिन ये साबर मंत्र वास्तव में ही गजब का साबर मंत्र है और परीक्षित भी है। तो देखिए, इसकी विधि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और बहुत सारी वीडियो में मैंने की भी है आपसे, कि देखिए रात्रि को मुझे आप मैसेज ना करें, क्योंकि अगर आप रात्रि में मैसेज करते हैं तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, जिनके मैसेज पहले से पड़े हुए हैं मैं उनको जवाब जरूर दूंगा, लेकिन अगर आप रात्रि 9 बजे के बाद में मैसेज करते हो तो फिर मैं आपको उस मैसेज का जवाब नहीं दूंगा। उसके बाद अगले दिन आपको उस मैसेज का जवाब मिलेगा, ठीक है। अब मर्जी आपकी है, क्योंकि होता क्या है कि मैंने आपका मैसेज का जवाब दे दिया, तुरंत ही रिप्लाई कर देते हैं दूसरा मैसेज का जवाब के लिए। तो इसलिए, क्योंकि रात्रि में टाइम की कमी होती है, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। दूसरा, मैं आज आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि ऑनलाइन जो मैं आपको साधना के विषय में बताऊंगा वो मैं वहीं पर डिसाइड करूंगा कि मुझे आपको कौन सी साबर मंत्र साधना के विषय में बताना है, या फिर कोई और मंत्र साधना के विषय में आपको बताना है। मान लिया कि अप्सरा साधना, या फिर और दूसरी भैरव साधना, हनुमान साधना या शिव साधना, कोई भी दूसरी साधना के विषय में बताना है, वो मैं वहीं पे आपको डिसाइड करके मैं आपको बताऊंगा कि किस विषय में आगे बात होगी। लेकिन हो सकता है कि केवल उन्हीं लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुंचे जो लोग चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि कुछ विशेष जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो केवल उन्हीं लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा जो चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि अगर मैं पब्लिक करके करता हूं तो वहां स्कैम बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको साधना से कोई मतलब नहीं है, या फिर जो अंदर ही अंदर उनके अंदर एक कुंठा भरी हुई है, घृणा है, लेकिन वो लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं।
तो इसलिए वहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को नहीं बताऊँगा। केवल ज्वाइन करके वही लोग आएंगे जिनको साधना करनी है या जिनको साधना में रुचि है, ठीक है। क्योंकि ज्वाइन करने के आपके पैसे लगेंगे और फ्री में तो भाई कोई भी आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, दूसरे लोगों को सवाल भी नहीं पूछने देते हैं, अपनी अपनी कॉपी पेस्ट करके आंसर डालते रहते हैं, बस स्कैम पूरा चलाते हैं। और जो बेचारे वास्तव में साधना करने वाले हैं, सीधे साधे हैं, उनके जो जवाब हैं प्रश्नों के वो रह जाते हैं। तो इसलिए मैं भी ये चाहता हूं कि केवल उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में करने वाले हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा बहुत तो उनको खर्चा करना पड़ेगा। चैनल को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उन्हीं को उन साधना पद्धति का या उन मंत्रों का लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही हम बताएंगे पब्लिक में तो भाई वहाँ तो आप लोगों का नंबर ही नहीं आएगा। सच्चाई तो ये है, दूसरे लोग तरह तरह की बातों में उलझाए रखेंगे। तो इसलिए वो लोग नहीं आएंगे, पैसे खर्च करके नहीं आएंगे, फ्री में तो आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन पैसे खर्च करके नहीं आएंगे। तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा केवल उन्हीं के पास लिंक पहुंचेगा, वही उसमें एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं लाइव हो सकूंगा। अब बात आती है आगे कि चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है, और वीडियोस को आप शेयर भी किया करो, क्योंकि जिससे कि और दूसरे लोगों को भी लाभ प्राप्त हो इसका। खैर, अब बात आती है कि जो माता काली हैं उनका जो ये चमत्कारी मंत्र है, इसकी साधना आपको किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, इस साधना के लिए आपको केवल एक साबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होती है, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल रुद्राक्ष माला की आवश्यकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास में साबर मंत्र आप सिद्ध करते हैं तो आपको केवल रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होती है और किसी दूसरी सामग्री की खास आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपको ये रुद्राक्ष माला चाहिए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने वीडियो में ही व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। किसी भी सामग्री के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करके और निसंकोच हो करके आप साधना सामग्री के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। जब आप ये माला प्राप्त कर लें तो फिर आपको इस साबर मंत्र की साधना शुरू करनी है। अब देखिए, ये जो साबर मंत्र है, आप इस साबर मंत्र को या तो किसी भी शनिवार के दिन से या शुक्रवार के दिन से या फिर किसी भी शुभ तिथि में आप इसकी साधना शुरू कर सकते हैं। मान लिया कि जैसे कि दीपावली हो गया, होली हो गया, या फिर और दूसरे होलाष्टक आता है, उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि होलाष्टक में तो दिन को तो रात्रि को तो रात्रि माना ही जाता है, लेकिन उसमें दिन को भी रात्रि ही माना जाता है। तो इसलिए रात्रि की जो साधनाएं हैं वो दिन में आप उस होलाष्टक में कर सकते हो। होली से 8 दिन पहले आते हैं ये, ठीक है। उसमें भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं जाप। ग्रहण में भी आप इसका जाप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी साबर मंत्र की पावर अगर आपको बढ़ानी है तो आप ग्रहण में, चाहे भले ही आपने वैसे सिद्ध कर लिया हो बिना ग्रहण के, लेकिन फिर भी ग्रहण में आप उसका जाप करें तो उसमें और अधिक पावर आ जाती है, ठीक है। तो अब इसमें आपको जो विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, देखिए इसमें आपको जो साधना है, साधना तो आपको रात्रि में ही करनी है। हालांकि आप सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में अच्छा रहेगा। 9 बजे के आसपास साधना शुरू करें। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल रंग के वस्त्र पहन लें, ठीक है, और लाल रंग का आसन हो, लाल रंग का ही आपके चौकी पर कपड़ा हो, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। तेल का दीपक लगा लें, सरसों के तेल का, ठीक है, और चौकी पर सामने आप अपने गुरु की तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर और माता काली की तस्वीर, ये आपको सामने चौकी पर रखनी है। आप इस साधना को पूजा घर में भी कर सकते हैं, एकांत रूम में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले आपको तेल का दीपक लगाना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो आप लगा लें। लाल रंग के पुष्प ले लें, ठीक है।
और सिंदूर लगाने के लिए टीका लगाने के लिए सिंदूर या फिर कुमकुम, आप कोई सा भी इनमें दोनों में से ले सकते हैं। साथ में ही भोग के लिए आप कुछ भी सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि आपका मिठाई हो गई, कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। अब स्नान आदि करके आसन पर विराजमान हो जाओ, अपने जिस पर आपको साधना करनी है, और अपने जो गुरु की तस्वीर है, चाहे आपके जो भी गुरु हैं, जिनको भी आपने गुरु माना है, या तो भगवान शिव को गुरु माना हो तब भी ठीक है, गोरखनाथ को गुरु मानते हैं तब भी ठीक है, अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तब भी ठीक है, और अगर किसी और को माना है तब भी ठीक है। तो अपने गुरु की तस्वीर आप सामने रखें। अगर गुरु चादर आपके पास है तो उसको ऊपर से अपने ऊपर ओढ़ लें, और गुरु जी का आपको पूजन करना है। अब पंचोपचार पूजन करना है, बस नॉर्मल पूजन जो होता है। गुरु जी को धूप दीप दिखाना है, टीका लगाना है कुमकुम का, पुष्प चढ़ाने हैं और भोग लगा सकते हैं, ठीक है। और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये माता काली का मंत्र, साबर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और इतना कह करके गुरु जी से मन ही मन आज्ञा ले लें, और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है। जो भी आपको गुरु मंत्र दिया गया है या जो आपके पास है, उसका एक माला का जाप जरूर करना है। एक से कम तो नहीं करना है, ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो। यदि आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करेंगे, और जो गुरु माला है उसी से आप कर सकते हैं, ठीक है। या ये जो रुद्राक्ष की माला है आपके पास में, इससे भी आप कर सकते हैं। जब गुरु मंत्र का जाप हो जाए तो फिर आपको एक सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का, इसका जाप आपको 21 बार जरूर करना है, क्योंकि अगर आप इसका 21 बार जाप कर लेते हैं तो आप की जो साधना है, जो मंत्र है, वो एक तो सरलता से सिद्ध हो जाता है, फिर उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। इस मंत्र की यही विशेषता है। 21 बार तो कम से कम होना चाहिए। अब ज़्यादा तो आप देखिए एक माला भी कर सकते हो, लेकिन 21 बार तो कम से कम होना ही चाहिए। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करने के बाद माता काली की जो तस्वीर सामने रखी है उसका आप पूजन करेंगे, उनको धूप दीप दिखाएंगे, टीका लगाएंगे, भोग लगाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक है। और माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मुझ पर आपकी कृपा हो जाए, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं कोई पूजा पद्धति नहीं जानता हूँ, इसलिए आप मेरे अवगुणों को क्षमा करें, या जो भी मुझसे त्रुटि हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करें, ठीक है। और इतना करने के बाद फिर आपको माता काली का जो साबर मंत्र है उसका जाप आपको शुरू कर देना है रुद्राक्ष की माला से। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। काली काली महाकाली, रोम रोम की कर रखवाली, काटे कंकट भरे भंडार, माई आसन सिंह सवार, हो जावे अनुभव माई का, जो न होए ऐसा तो महादेव का त्रिशूल भौथर होवे, जटा में आग लगे। देखिए इस मंत्र में सीधा सीधा बताया गया है कि रोम रोम की रखवाली, यानी आपकी रखवाली करे हर प्रकार से। जितने भी कंकट हैं, जितने भी आपके ऊपर जो विपदाएं हैं, उनको काटे। भरे भंडार, यानी आपके भंडार भरे घर के, ठीक है।
अगर अनुभव ना हो माई का तो फिर महादेव का उन्होंने आन दी है। इस मंत्र में सीधा सीधा है कि भाई अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो किसी भी प्रकार का संकट दोष आपके ऊपर नहीं आ सकता है। सारे चारों तरफ से आपको सुरक्षा प्रदान होगी, यानी आपके भाई आपकी रखवाली भी होगी, रक्षा भी होगी। ये रक्षात्मक मंत्र भी है, ये आपका धन प्राप्ति का मंत्र भी है, ये आपका किसी भी प्रकार का टोना टोटका किया गया हो या फिर किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग किया गया हो उससे आपको बचाने का मंत्र भी है। अगर आपको अनुभव नहीं होते हैं तो अनुभव दिलाने का भी मंत्र है ये। तो एक ही मंत्र में इतनी सारी चीजें हैं। तो माता आपके लिए सारे कार्य करेंगी ये, तो फिर और किसी चीज की आवश्यकता क्या रह जाती है। ठीक है, तो इस मंत्र का आपको ज्यादा नहीं तो 5 माला का जाप आपको करना है। 5 माला का जाप प्रतिदिन करेंगे रात्रि में, और जब आपका मंत्र जाप हो जाए तो माला को आप वहीं चौकी पर रख दें, और सोने के लिए आप कहीं भी सो सकते हैं, अपने पूजा घर में भी सो सकते हैं वहाँ पर अगर एकांत रूम है तो, या फिर आप अपने बेड पर जाकर भी सो सकते हैं। अगर अनुभव होते हैं आपको तो किसी को आपको कुछ भी नहीं बताना है, चुपचाप साधना करते रहें। ज़्यादा बड़प्पन में ना आए कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सारे अनुभव बंद हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से 21 दिन तक आपको ये साधना करनी है। 21 दिन में जब आप 5 माला का जाप कर चुके होंगे, 21 दिन साधना करने के बाद 22वें दिन आपको ज़्यादा नहीं तो 1 माला 2 माला इसका जो है हवन कर लें। हवन सामग्री तो बाज़ार में मिल जाती है पैकेट में। आम की लकड़ी ले लें, अग्नि जला करके, और एक बार मंत्र पढ़ें और थोड़ी सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दें। लेकिन लास्ट में स्वाहा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये साबर मंत्र है और साबर मंत्रों में स्वाहा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप 1 माला का या 2 माला का हवन कर लें, और जब भी आपको समय मिले तो बार बार इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जैसे कि ग्रहण पड़ता है उसमें भी आप इस मंत्र को रिपीट कर सकते हैं। उस ग्रहण में क्या करना है, केवल आपको माला ले लें, एक दीपक जला लें बस, और केवल आसन डाल करके मंत्र जाप शुरू कर दें। उसमें किसी प्रकार का कोई पूजन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मंत्र जाप करो। ठीक है, और इसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है, मन से भी और तन से भी, दोनों तरीके से। साथ ही अपने आप को एक संत के रूप में रखें। संत के रूप में कैसे, कि भाई आचरण आपके शुद्ध हों। ठीक है, शुद्ध भोजन आप प्राप्त करें, शराब या मांस मछली ये सब आप इसमें नहीं खा सकते हैं, अंडा वगैरह ये सब बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है। आप एक सात्विक तरीके से साधना करें, सात्विक विचार सात्विक भोजन। ठीक है, और साधु का मतलब ये होता है कि भाई साधु को किसी से कोई मतलब नहीं होता, ईर्ष्या नहीं करना किसी से, घृणा नहीं करना किसी से, लड़ाई दंगा किसी से नहीं करना। साधु के अंदर एक परोपकार की भावना होती है जो वास्तव में साधु है। इस प्रकार से आप एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत करके साधना को करें। ठीक है, और जब साधना आपकी पूर्ण हो जाए, 21 दिन की हो जाए, हवन करने के बाद आप अगले दिन 22वें दिन चाहते हैं कि भाई आप हवन तो आप खैर सुबह के टाइम ही कर लें, जैसे कि 21 दिन की पूरी हो गई आपकी रात्रि में, तो 22वें दिन सुबह हवन कर लें। हवन करने के बाद आप चाहते हैं कि भाई 1-2 कन्या को आप अगर भोजन करा सकते हैं तो उनको भोजन करा दें और उनको दक्षिणा दे दें बस। अब ये दक्षिणा में ये जरूरी नहीं है कि भाई आप उनको पैसे दें, इतने दें। अगर आपसे 1 रुपया बनता है तो 1 रुपया ही उनको दे करके, बच्चे होते हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको आप भोजन भी कराएं और उनको दक्षिणा भी दे करके विदा करें। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप 5 कन्या बैठाते हैं या फिर 9 बैठाते हैं। और आप इस मंत्र को गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं, नवरात्रि में भी कर सकते हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते इसको, वो तो माता के ही दिन है। ठीक है, तो ये जो साधना पद्धति है, साधना पद्धति तो सिंपल है,
लेकिन मंत्र बहुत ही गुप्त है, मंत्र बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी है। इस मंत्र की एक बार साधना करना तो स्वयं आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में इस मंत्र के अंदर कितनी पावर है। ठीक है, अब इसका आप प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार की बाधा है, उसको पढ़ करके पानी पिला दो, उसको झाड़ा लगा दो या उसके घर में हवन कर दो। इस मंत्र से सारे कार्य होंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इससे ना हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।